सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा विषय है कक्षा 10वीं की हिंदी की कविता सूरदास के पद। आज हम इसके पहले पद की व्याख्या करेंगे। व्याख्या करने से पहले हमें कुछ बातों का ज्ञान होना जरूरी है। आप जानते हैं कि श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ मथुरा की जेल में। वहाँ उनके मामा कंस ने उनके पिताजी वासुदेव और माताजी देवकी को कैद कर रखा था और उनका पालन पोषण हुआ मथुरा से लगभग 15 किलोमीटर दूर गोकुल में। वहाँ नंद बाबा और माता यशोदा ने उनका पालन पोषण किया। कृष्ण जी के कंस का नाश करने के लिए मथुरा जाने के बाद गोकुल वासियों विशेषकर गोपियों का उनके वियोग में बुरा हाल हो गया। जब श्री कृष्ण जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने मथुरा से उद्धव नाम का संदेश वाहक भेजा। गोपियों को निर्गुण भक्ति का संदेश देने के लिए। आपको बता दें, गोपियाँ सैगुण भक्ति करती थीं और उद्धव ने मथुरा से आकर उपदेश दिया निर्गुण भक्ति का। अब हम देखते हैं क्या है निर्गुण भक्ति और सैगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति, जो इंसान निर्गुण भक्ति करता है वह मानता है कि ईश्वर का कोई शरीर नहीं होता और उसके माँ बाप नहीं होते, वह जन्म नहीं लेता। अब सैगुण भक्ति, जो इंसान सैगुण भक्ति करता है वह मानता है कि ईश्वर का शरीर होता है, वह जन्म लेता है, उसके माँ बाप भी होते हैं। अब आप समझ गए होंगे गोपियों की भक्ति सैगुण थी क्योंकि उनके प्रभु श्री कृष्ण जी का शरीर है, उनके माँ बाप हैं और वो साक्षात उनके सामने है। अब हम जो पहला पद है सूरदास का, उसकी व्याख्या करने से पहले इसके जो कठिन शब्दों के अर्थ है उनको देखेंगे। सबसे पहले है बड़ भागी भाग्यशाली, अपर्स अछूता, तगा धागा, पुर इन पात कमल का पत्ता, रहत रहता है, ता तो भी, रस का जहाँ अर्थ है जल, पाँव का जहाँ अर्थ है पैर, बोर्यो का जहाँ अर्थ है डुबोना डुबोया, प्रागी का अर्थ है उलझी, बोरी का अर्थ है बोली। इन सभी मायनों को आपने अपनी कॉपी पर लिखना है, याद करना है और बाद में एक बार आप व्याख्या सुन लें इसकी। अब हम इसकी व्याख्या पर आते हैं। व्याख्या पर आने से पहले एक थोड़ी सी जानकारी आपको और देना चाहता हूँ कि निर्गुण भक्ति का संदेश देने के लिए जब उद्धव आए तो गोपियाँ एक बाग में खड़ी थी और जब निर्गुण भक्ति का उद्धव ने संदेश दिया गोपियों को बहुत बुरा लगा, लेकिन उन्होंने उद्धव को कुछ नहीं कहा क्योंकि जो उनके प्रभु के भेजे हुए संदेशवाहक थे। गुस्सा मन में बहुत था। तभी वहाँ उड़ता हुआ एक भंवरा आया तो गोपियों ने जो कुछ अपना गुस्सा निकालना था, जो कुछ कहना था, उस भंवरे को कहने लगे। वो भंवरे को संबोधन करके उन्होंने अपनी सारी बातें कही। इसलिए ये जो पद हैं सारे 4 ये पद और भी कई पद हैं वो भ्रमर गीत सूरदास जी के भ्रमर गीत ग्रंथ में संकलित है। वो क्या ग्रंथ है, तभी इसका नाम भ्रमर गीत पड़ा क्योंकि भंवरे को संबोधित करके ये सारे पद कहे गए हैं। अपना गुस्सा उन्होंने भंवरे को संबोधन करके निकाला है। जब प्रसंग लिखोगे जब आप, तो वहाँ आपको ये चीज़ काम देगी कि जो प्रस्तुत पद है हमारी हिंदी की
पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित है और सूरदास जी के प्रसिद्ध ग्रंथ ब्रह्म गीत में से लिया गया है। इसके कवि सूरदास जी हैं। कविता का नाम सूरदास जी के पद हो गया है। और अब हम इसकी व्याख्या की तरफ आते हैं। उदो तुम हो अति बड़ भागी। गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, आप बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हो। अति मैंने बहुत ज़्यादा बड़ भाग्य हमने देखा था कठिन शब्दों में, भाग्यशाली। आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो। अब गोपियाँ जो कुछ भी इस पद में कह रही हैं और आगे वाले पदों में भी कहेंगी, वो सब कुछ व्यंग्य करते हुए कह रही हैं, उद्धव पर व्यंग्य करते हुए, व्यंग्यबाण छोड़ रही हैं वो उन पर। तो वो असल में उनको भाग्यशाली नहीं कह रही, लेकिन वो व्यंग्य का प्रयोग करते हुए उनको एक ताना मारते हुए कह रही हैं कि आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो। क्यों भाग्यशाली हो, इसका उत्तर हमें दूसरी पंक्ति में मिलेगा। अपरस रहित स्नेह तगातें। अपरस मैंने अछूता रहना, अछूता रहत मैंने रहना, स्नेह मैंने प्रेम, तगा मैंने धागा, ते मैंने से। आप भाग्यशाली इसलिए हो क्योंकि आप श्री कृष्ण जी के प्रेम रूपी धागे से बिल्कुल छुए भी नहीं। श्री कृष्ण जी का प्रेम आपको छू भी नहीं पाया। नाहिन मन अनुरागी, नाहिन न ही मन अनुरागी। आपके मन में प्रीत पैदा हुई, अनुरागी प्रेम प्रीति, ना ही आपके मन में प्रीति प्रेम पैदा हुआ श्री कृष्ण जी का, इसलिए आप भाग्यशाली हो। अभाग्यशाली तो हम हैं जिनके मन में श्री कृष्ण जी की प्रीत पैदा हुई है, जिनके मन में श्री कृष्ण जी का प्रेम पैदा हुआ है और आज वियोग में तड़प रही हैं। पुर इन पात रहत जल भीतर। तीसरी पंक्ति, पुर इन पात, कमल का पत्ता, रहत रहता है, जल भीतर जल के अंदर। गोपियाँ अपनी बात को स्पष्ट करती हुई कहती हैं कि आप इसलिए भाग्यशाली हो। और सुनो कि जैसे कमल का पत्ता, कमल का फूल पानी में पैदा होता है, कीचड़ में पैदा होता है, कमल का पत्ता पानी में रहता है। तो जैसे कहती है, गोपियाँ कह रही हैं जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है, ता रस देह न दागे, लेकिन उस पर, रस का जहाँ अर्थ है जल, उस पर जल का एक भी दाग नहीं लगता, एक भी बूंद जल की उसके शरीर पर, देह पर नहीं ठहरती। किसके? कमल के पत्ते के शरीर पर, कमल के पत्ते के ऊपर एक भी बूंद नहीं ठहरती। हे उद्धव, आप वाकई बहुत भाग्यशाली हो। आपके मन में भी एक भी बूंद प्रेम की पैदा नहीं हुई, श्री कृष्ण के प्रेम की। ज्यों जल माहे तेल की गागरी, जैसे जल के अंदर तेल की गागर होती है, बूंद न ताको लागी, और उसको एक भी बूंद पानी की नहीं लगती। आपकी हालत बिल्कुल वैसी ही है, इसलिए भी आप भाग्यशाली हो। अब तेल की गागर पानी में, ज्यों जल माहे तेल की गागर, ज्यों मैंने जैसे जल माहे, मैंने जैसे ऊपर आया था जल भीतर, जहाँ जल माहे जल के अंदर, तेल की गागर, तेल की गागर, जैसे तेल की गागर जल के अंदर होती है और बूंद न ताको लागी, और उस पर एक भी बूंद पानी की नहीं लगती, पानी की नहीं ठहरती। आपकी स्थिति बिल्कुल वैसी है, इसलिए ही आप भाग्यशाली हो। अब इस बात को थोड़ा सा मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि तेल की गागर का जहाँ उदाहरण कैसे दिया गया है, क्यों दिया गया है और उसका असल रूप क्या है।
अगर हम किसी गागर को, घड़े को लें और उसको ऊपर से तेल से चुपड़ दें, उसके ऊपर तेल लगा दें पूरा, और फिर पानी में हम उसको रखें, डबो दें, जितना मर्जी हम कितना भी समय उसको पानी में रखें, और जब भी बाहर निकालेंगे उस पर एक भी बूंद पानी की नहीं ठहरेगी। क्यों? क्योंकि ऊपर तो तेल लगा हुआ है, पानी उसके अंदर जाने ही नहीं देगा वो। तो इसी प्रकार गोपियाँ कह रही हैं, आपकी जो हालत है, आपकी जो स्थिति है, उस घड़े के समान है जो तेल से चुपड़ा हुआ है ऊपर से। चाहे हम उस पर पानी गिराते रहें, चाहे उसको पानी में डुबो दें, लेकिन एक बूंद भी नहीं ठहरती। हे उद्धव, आप श्री कृष्ण जी के पास रहते हो मथुरा में, लेकिन एक भी बूंद उनके प्रेम की आपके मन में, दिल में पैदा नहीं हुई। इसीलिए आप बड़े भाग्यशाली हो। प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागे। चौथा उदाहरण देते हुए गोपियाँ कह रही हैं कि आप लक्की क्यों हो, आप भाग्यशाली क्यों हो। सुनो उद्धव, आपने प्रीत की नदी में, प्रेम की नदी में, जो सैगुण भक्ति की प्रेम की नदी है, उसमें आपने पैर ही नहीं डुबोया। बोर्यो का अर्थ हमने देखा था, पाँव का अर्थ भी देखा था। पाँव मैंने पैर, बोर्यो मैंने डुबोया। दृष्टि न रूप परागी, और आपकी जो दृष्टि है, जो नज़र है, वो भी प्रेम में उलझी नहीं है। उसको श्री कृष्ण जी का जो प्रेम है वो पकड़ नहीं सका। आपकी दृष्टि को, आपकी नज़र को, आपकी आँखें श्री कृष्ण जी की सैगुण भक्ति में खोई नहीं, इसलिए आप बड़े भाग्यशाली हो। तो चार उदाहरण चारों पंक्तियों में देकर गोपियाँ श्री उद्धव को भाग्यशाली कह रही हैं। वो सचमुच भाग्यशाली नहीं कह रही, फिर मैं बता दूं आपको, वो उस पर व्यंग्य कस रही हैं। वो व्यंग्य करते हुए ऐसा कह रही हैं, उसको शर्म महसूस करवाने के लिए ऐसा कह रही हैं कि आप बड़े भाग्यशाली हो। जैसे किसी कमज़ोर आदमी को, बिल्कुल पतला सा दुबला सा आदमी हो, हम कह दें आओ भाई पहलवान आओ, वो वाकई पहलवान थोड़ी है, हम उस पर व्यंग्य कसते हुए ऐसा कहते हैं। ऐसा ही गोपियाँ कह रही हैं। वाकई वो दिल से नहीं मानती कि उद्धव भाग्यशाली है, लेकिन व्यंग्य कसते हुए ऐसा कह रही हैं। अंतिम पंक्ति, सूरदास अबला हम बोरी। सूरदास जी जहाँ लिख रहे हैं इस पद में, गोपियाँ कहती हैं कि अबला हम बोरी, बोरी मैंने बोली, कि हम अबलाएँ, हम महिलाएँ, हम गोपियाँ तो बोली हैं। गुर चांटी ज्यों पागी, जैसे ज्यों गुर चांटी ज्यों पागी। गुर का अर्थ है गुड़, चांटी माने चींटियाँ, ज्यों माने जैसे, पागी माने चिपट जाती हैं। जैसे चींटियाँ गुड़ पर चिपट जाती हैं और हटाए से भी नहीं हटती, हम अबला ही बोली हैं, हम गोपियाँ ही बोली हैं, जो श्री कृष्ण जी के चरणों में सैगुण भक्ति करती हुई चिपट गई हैं। हमारा मन, हमारा दिल उनकी सैगुण भक्ति में रम गया है। इसलिए हे उद्धव, आप अपनी निर्गुण भक्ति अपने पास रखो, क्योंकि हम तो श्री कृष्ण जी की सैगुण भक्ति में मस्त हो गई हैं, उनकी भक्ति के बिना नहीं रह सकती। तो ये थी इसकी व्याख्या। धन्यवाद। आने वाले समय में इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।